अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के मुअज़्ज़िज़ गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन हैदराबाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यौम तासीस की याद मनाई है। कौमी पहल एक भारत श्रेष्ठा भारत के तहत मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में इन दिनों शुमाली यूनियन टेरिटरीज के भरपूर विरसे, तारीखी शिराकत और मुस्तकबिल के विजन का जश्न मनाया गया है। गवर्नर वर्मा ने पूरे हिंदुस्तान में इत्तेहाद और सकाफती रवाबित को फरोग देने के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के विजन के हिस्से के तौर पर तकरीब की अहमियत को उजागर किया। एक भारत श्रेष्ठता भारत के जरिए गवर्नर ने नोट किया, ये प्रोग्राम बातचीत और बाहमी अफहाम तफहीम को फरोग देता है। हिंदुस्तान के मतनू ज़बानों, रिवायत, सयाहत, खेलों, बेहतरीन तरीकों का जश्न मनाया जाता है। गवर्नर वर्मा ने कहा, ये यौम तासीस मनाना जम्मू कश्मीर और लद्दाख की गहरे सकाफती विरसे का एहतराम करता है और हिंदुस्तान के तौर पर हमारी मुश्तरका शिनाख्त को मजबूत करता है। इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क के खित्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तारीफ और एहतराम को मुतासिर करते हैं। दोस्ती की देरपा बंधों और इस्तेवार करते हुए शुमाली इलाके जात की कुदरती सकाफती खूबसूरती की अक्कासी करते हुए गवर्नर ने कौम पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहत के लिए पुरकशिश मरकज समझे। इस खित्ते में अपने जाती ताल्लुक को याद करते हुए उन्होंने इश्तिराक किया। हिमालय में अपने क़याम के दौरान पहाड़ों के सूफियाना और शान शौकत से मुतासिर हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नुमाइंदों ने इस जश्न के लिए अपनी तारीफ का इजहार किया है। उसने इसे पैदा होने वाले ताल्लुक और यकजहती के एहसास पर जोर दिया। इस मौके के एजाज में गवर्नर वर्मा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कम्युनिटीज के कई मुअज़्ज़िज़ अराकीन को उनके ताउन के लिए तस्लीम किया है। हाज़रीन को जम्मू कश्मीर के रिवायती पकवान पेश किए गए जो खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे की नुमाइश करते हैं। इस तकरीब में गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब बी वेंकटेशम, IAS ब्रिगेडियर संजय वी क्लिरनी और कमांडर 47 इंटर फायर ब्रिगेड कर्नल अभिषेक पोतदार और कमांड ऑफिसर 12वीं बेटालियन मौजूद रहे। इसके अलावा राजभवन के मेहमानों के अफसरान ने शिरकत की। Good morning and welcome to Raj Bhavan. We have assembled here to observe the Foundation Day or Formation Day of the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Today we are not merely celebrating territories on a map. We are embracing a shared legacy, rich cultural heritage and a resilient spirit. We are celebrating the Festival of Lights and Auster Festival of Jammu and Kashmir and Ladakh. So let me take your leave saying this, Jai Hind, Jai Bharat. रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए नामवर एडवोकेट बोबला नरसिम्हा रेड्डी जो उपल गोडियम गांव केथीपल्ली मंडल नलगुंडा जिला सरोज जोड़े को उनके आबाई गांव गोडियम में सुपुर्द खाक किया गया है। रियासती सड़क इमारतों और सिनेमाटोग्राफी के वजीर मिस्टर कोमाती रेड्डी, वेंकट रेड्डी, भुवनागिरी के रुकन असेंबली और कुमार रेड्डी और इसके अलावा रुकन असेंबली मिस्टर विमला वीरेशाम और जिला कायदीन ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। स्वाति निक्षेत्रा के एजाज में आज यादगिरी गुट्टा में ग्री परफॉर्मेंस का इनेकाद किया गया। इस ग्री परफॉर्मेंस में सैकड़ों नरसिम्हा भक्तों, यादाद्री डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हनुमंत राव, अयूब भास्कर राव और दीगर सरकर्दा लोगों ने हिस्सा लिया। नारसिंगी म्यूनिसिपैलिटी में दिवाली के मौके पर नारसिंगी म्यूनिसिपैलिटी के साबिक वाइस चेयरमैन MLA प्रकाश गौड़ ने वेंकटेश यादव की मीटिंग की तकरीबात में शिरकत की और कहा, मेरी तरफ से तमाम भाइयों को त्योहार के मौसम की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नरसमपेटा डिवीजन T-JEC कमेटी खवातीन कमेटी आज नरसमपेटा अंबाती श्रीनु गाड़ी की सदारत में एक पोस्टर की नकाब कुशाई का प्रोग्राम मुनाकिद करेगी जिसमें 3 नवंबर को हनुमाकुंडा पब्लिक गार्डन निरला वेणु माधु ऑडिटोरियम में मुनाकिद होने वाली तेलंगाना कारकुनों की रैली को जीतने के लिए वॉल पोस्टर बनाए जाएंगे। मंडल कमेटी को बताया गया है कि अगर जनसभा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करें, इस पोस्टर लॉन्च प्रोग्राम में गिनती रामचंद्र टेरर्स डिवीजन की कन्वीनर संभारती मलेशियम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डिवीजन विमेन को कन्वीनर रामागिरी माधवी कासानी पद्मा मिट्टी राजुता बोटला सृजना मतवाद सुजाता एराबोइना जगन्ना प्रणालदीप वासु नायक जगन नायक गरगानी सुदर्शन गौड़ और पंडगा श्रीनिवास गुंती संजीवा सुल्थी साई कुमार तेवानिया राजशेखर मीडियम तेलंगाना तहरीक के लीडरान ने शिरकत की। CV आनंद IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी ने शहर में पेश आए हालिया हसास मजहबी मसाइल पर तबादले ख्याल करने के लिए बंजारा हिल्स में
हैदराबाद शहर के मुकाम तमाम TGC एंड CC जोन से ताल्लुक रखने वाले सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के साथ एक बातचीत की मीटिंग की। इस प्रोग्राम में श्री विक्रम सिंह मान IPS एडिशनल CPL NO और हैदराबाद मरकजी अमन और फलाही कमेटी के चेयरमैन श्री P शिवा प्रसाद, IPS एडिशनल CP ट्रैफिक हैदराबाद सिटी श्री S चैतन्य कुमार, IPS DCP SV हैदराबाद सिटी और कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहतरमा स्नेहा मेहरा, IPS DCP साउथ जोन हैदराबाद सिटी और कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स LNO ट्रैफिक SP टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स एंड ट्रेनिंग और SMIT हैदराबाद सिटी के DCSC श्री किशन शर्मा, मरकजी अमन व बहबूद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री हाफिज मुजफ्फर हुसैन सरपरस्त और दीगर ओहदेदारान तकरीबन 350 अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान शिरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर बाज़ अफराद की वजह से होने वाले किसी भी खलल की मजम्मत की और कम्युनिटीज के दरमियान बाइज्जत मुकालमे की जरूरत पर जोर दिया। कम्युनिटीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मवासलाती ज़राए को बढ़ाने का अहद किया गया ताकि शिकायत के फौरी तौर पर अजाला किया जा सके। उन्होंने गलत मालूमात और अफवाहों के नुकसानदा असरात के बारे में बेदारी पैदा करने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जो कम्युनिटी के अंदर तनाव को बढ़ा सकते हैं। CP हैदराबाद ने मुमकिन फ्लैश पॉइंट से निपटने के लिए कफ़ाल नुक्ता नज़र की जरूरत का इजहार किया और कमेटी के अरकान को अपने अपने इलाकों में अमन के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने की तरगीब दी है। पीस एंड वेलफेयर कमेटी ने आइंदा त्योहारों की पुरअमन तकमील और मुआशरे में गैर समाजी सरगर्मी और बुराइयों का मुकाबला करने का अज़म किया है। आखिर में मीटिंग में हैदराबाद शहर में अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के इज्तिमाई अज़म को तक़वियत बख्शी इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तमाम कम्युनिटीज महफूज और एहतराम महसूस करेंगे। MLA डॉक्टर कलवा कुंटला संजय, जिन्होंने करीमनगर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुनक्किदा BC कमीशन मीटिंग में हिस्सा लिया, सहाफियों से मुखातिब होकर 42% रिजर्वेशन के लिए KCR ने 2014 में आबादी की तजवीज़ पर रिजर्वेशन के लिए कहा था। अफसोसनाक बात है कि अगरचे कल अदालत ने कहा है कि इस कमीशन की कोई तौसीक नहीं हुई है, वो कमीशन के एहतराम के साथ अवामी नुमाइंदे बनकर यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कमीशन कम अज कम हमारी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कमीशन की तरह काम किया, जिला में सिर्फ BRS पार्टी की नुमाइंदगी है। ये बहुत अफसोसनाक है कि BC कमीशन की तश्कील करदा हुकूमत में कम अज कम उनके लीडर नहीं आए थे। सच कहूँ तो हम 42% रिजर्वेशन की मुकम्मल हिमायत करते हैं और हम इस BC कमीशन के लिए अपनी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। 10 सालों में और इसके अलावा हुकूमत BC कमीशन के लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। BRS हुकूमत से पहले की कोई भी हुकूमत BC कमीशन पर खर्च नहीं कर सकती। నేను మా శాసనసభ్యులు కౌశిక్ రెడ్డి గారు, మేయర్ సునీల్ గారు, కరీంనగర్ లో జిల్లా నాయకులు అందరూ కూడా ఇవాళ ఈ BC కమిషన్ ఎదురు రావడం జరిగింది. బాధాకరం ఏంటంటే మేము సంపూర్ణ మద్దతుతో ఈ 42% రిజర్వేషన్ కి కేసీఆర్ గారు 2014 నుండి కూడా జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు ఉండాలి అని చెప్పి తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో 2014 నుంచి కూడా కేసీఆర్ గారు ఒకే మాట మీద నిలబడ్డారు. దాన్ని సమర్థించడానికే ఇవాళ నేను కానీ మా శాసనసభ్యులు కౌశిక్ గారు కానీ ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే కోర్టు నిన్న ఈ కమిషన్ కి ఏమాత్రం వ్యాలిడేషన్ లేదు, ఈ కమిషన్ కి శాంటిటీ లేదు అన్నను కూడాను, అయినా కూడా ఈ కమిషన్ మీద ఉన్న గౌరవంతో ఇక్కడ వరకు రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మా మాట చెప్పడానికి కోర్టు ఈ కమిషన్ కి వ్యాలిడిటీ లేదన్నాను కూడాను ఈ కమిషన్ మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను కానీ కౌశిక్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ వరకు రావడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాధాకరం ఏంటంటే కమిషన్ కనీసం మాకు సమయము ఇవ్వలేదు. కనీసం ప్రజాప్రతినిధులుగా వచ్చిన శాసనసభ్యుల కోసం ఏమాత్రం సమయం ఇవ్వకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కమిషన్ లాగా ప్రవర్తించడం కనబడతా ఉంది. MLA गुंडू शंकर ने जुमा को चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, जो मुफ्त सिलेंडरों की तकसीम के लिए जिला आए थे और जुमा को हेलीपैड पर इस मौके पर वज़ीर आला को सलामी पेश की गई और गुलदस्ता पेश किया गया। MLA शंकर के साथ हल्के के कायदीन और कारकुनान मौजूद रहे। तेलुगु देशम हल्का तेलुगु खवातीन की सदर गोंडू स्वाति शंकर ने कहा है कि रूहानियत से जहनी सुकून हासिल होता है। जुमा को उसने शहर के बालागा में अन्ना राघवेंद्र और स्वामी मंदिर में आयप्पा स्वामी के अकीदतमंदों के लिए 41 रोजा नित्य
अनादना प्रोग्राम शुरू किया है। सबसे पहले राघवेंद्र स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर स्वाति शंकर ने कहा है कि हर किसी को दूसरों का एहतराम करने और गरीबों की हर तरह से मदद करने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रूहानियत में कमी की वजह से लोगों को ज़हनी अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ज़हनी तनाव बहुत से मसाइल की जड़ है। उन्होंने कहा है कि आज की मुसाबिकती दुनिया में लोगों को मंदिर का दौरा करना चाहिए और ज़हनी सुकून हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर भूखा शख्स बड़ी खुशी के साथ अन्नदाता कहकर अपना आशीर्वाद देता है। उनके साथ टीडीपी कायदीन, कारकुनों और अयप्पा स्वामी के अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चंद्रबाबू नायडू की वजह से आज पूरी दुनिया एपी की तरफ देख रही है। चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही टीसीएस टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन के साथ बतौर आईटी वजीर सिर्फ 90 मिनट तक बातचीत करने में कामयाब रहे। रियासती तालीम आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर ने कहा है कि उनकी तकर्री एक ही मील से दी गई थी। रियासती तालीम आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर ने एनटीआर ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्तेमाम अटलांटा के करीब किमिंग में निस्बा एनटीआर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर एनआरआई टीडीपी कारकुनों ने हेलीकॉप्टर के ऊपर से फूलों की पत्तियां निछावर की। उन्होंने जौहर अन्ना एनटीआर कहते हुए नारे लगाए। अगली मीटिंग में वजीर लोकेश ने कहा, मेरे एक हफ्ते तवील अमेरिका के दौरे के दौरान जब भी मैंने किसी भी मशहूर कंपनी से चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया तो मेरा इस्तकबाल सिर्फ खालीन से हुआ। ये आज हमारे पास चंद्रबाबू नायडू ब्रांड इमेज है। इसी ब्रांड के साथ मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों से राब्ता किया और उनसे सरमायाकारी करने को कहा। आज पूरा मुल्क हमारी तरफ तजस्सुस से देख रहा कि एपी में क्या इस्लाहात लाई जाएगी। एनटीआर ने कहा है कि तेलुगु लोग आज खड़े होकर घूम रहे हैं। एनटीआर वो आला शख्सियत है जिन्होंने पार्टी के निजाम को बरकरार रखा। तेलुगु लोगों की इज्जत नफ्स का नाम दुनिया के मशहूर आन जहानी नंदामूरी तारक रामाराव के जहन में आता है। एनटीआर वो शख्स थे जिन्होंने मुल्क में फलाह बहबूद का आगाज किया। हम पार्टी को उन अज़ाइम के साथ आगे बढ़ाएंगे जिनके लिए पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। इस दौरान आपके ताबन ने हमें ताकत बख्शी है। ब्रह्मणी पूछते हैं कि क्या हमें ऐसी सियासत की जरूरत है। हैदराबाद में शुक्रगुजारी सभा में 45,000 लोगों की शिरकत को देखने के बाद ब्रह्मणी ने फिर कभी इस मामले पर बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में सरकारी अस्पतालों की तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम करे और खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा 10 दिनों के अंदर दस्तयाब कराया जाए। चीफ मिनिस्टर ने डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस की मौजूदा नरखों से 40% बढ़ाने के लिए ओहदेदारों की सरबराही में कमेटी की तजावीज़ात को मंजूरी दी। इस इजाफे से रियासत के 7,65,705 तलबा को फायदा होगा। इस अहम फैसले के तनाज़ुर में मुतल्लिका हुक्काम ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। एमपी मल्लू रवि भी मौजूद रहे। दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद मौके पर हुकूमत ने रियासत की तमाम सरकारी हॉस्टल्स, SC, ST, BC, अक़लियती हॉस्टल्स, तेलंगाना गुरुकुला विद्या संस्था सोसाइटी के तलबा के लिए खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया है। मजलिसी नामपल्ली रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में और मौलाना शाह जमालुर रहमान के हाथों बड़ी मस्जिद मल्लापल्ली का संग बुनियाद रखा गया है। ये बहुत ही मसरत की बात है कि मल्लापल्ली जामे मस्जिद का एक बहुत ही देरीना मसला, जिसमें कि टॉयलेट की गंदगी और फिर बाहर शॉप्स वालों के लिए भी और आने वाले मुसल्लियों के लिए भी जितनी तकालीफ़ें थी, अल्लाह ने ये काम यहाँ के हमारे MLA साहब जनाब माजिद हुसैन साहब के ज़रिए से सदर साहब की हिदायत के ऊपर माजिद साहब ने काफ़ी मेहनतों के बाद तमाम मलगी वालों से बात करके और तमाम जो है कमेटी के मेंबरान से और यहाँ के मुसल्लियान की जो तकालीफ़ें थीं उस तकलीफ़ों को देखते हुए आपने ये फ़ैसला लिया कि इसका पुराना जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को जो है पूरा तोड़कर डिमोलिश करके उसको फिर से नया इस तरह से बनाया जाएगा और इंशाअल्लाह पूरे मुसल्लियों की सहूलत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माजिद भाई से जो काम लिया है ये बहुत ही बड़ा काम है और हम तमाम आपके शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुज़ारी के बाद में हम सदर साहब और माजिद हुसैन साहब की बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ महल्ले वालों की जो देरीना ख्वाहिश थी और जो देरीना ज़रूरत थी उस ज़रूरत की मुकम्मल तकमील फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जान माल में उम्र में बरकत अता फरमाए और हम तमाम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मालपुरा खाक सेंट्रल कश्मीर बडगाम में मुफ्त तिबी कैंप मेडिकल कैंप का इनेकाद मल्टी केयर डायग्नोस्टिक सेंटर मागम ने किया था। मल्टी केयर केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट इस फ्री मेडिकल कैंप में 200 लोगों की तादाद ने शिरकत की, जिन्हें तिबी मशावरत और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मस्कुरा और मलहका इलाकों के आम लोगों को मुफ्त इलाज और तिबी खदमात फराहम किए गए हैं।
डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा ने कहा है कि हम कई सालों से उन कैंपों का इनेकाद कर रहे और उन कैंपों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही और हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुस्तकबिल में भी जारी रखने के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप कायम रखेंगे। इस इलाके के लोग मल्टी केयर डायग्नोस्टिक की इस मेडिकल कैंप के इनेकाद की कोशिशों को सराहते हैं। मुकामी लोगों का कहना था कि अगर वो ये अद्वियात बाजार से खरीदते हैं तो इस पर भारी रकम खर्च होती थी, लेकिन इस कैंप में उन्हें तमाम अद्वियात मुफ्त मिलती है। डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा ने कहा है कि हम पिछले कई सालों से इन कैंपों का इनेकाद कर रहे हैं और कैंपों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती है और इससे हमारे और मुकामी लोगों के दरमियान एक रिश्ता भी पैदा होता है। मुज़म्मिल ने यह भी कहा है कि हम इन फ्री मेडिकल कैंपों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। ये जो हमने कैंप किया है मलपुरा खाग में, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और चल भी रहा है अभी। मतलब हमने मॉर्निंग 10:30 स्टार्ट किया था कैंप, तो मुझे लगता है और 1-1.5 घंटा लगेगा। 4 बजे तक जब तक मेरा ओपिनियन है तो 4 बजे तक एग्ज़ाम होगा। इसमें अभी तक हमने जो देखे हैं स्क्रीन किए हैं पेशेंट्स, जिनकी कंसल्टेशन हुई है, जिनको दवाई दिया गया है, जिनका टेस्टिंग भी हुई है, तो ये तकरीबन अभी तक 170 पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं। मुझे लगता है 200 मोर देन 200 क्रॉस करेगा, 200 से ज़्यादा पेशेंट्स होंगे। और इसमें जो देखने में आया है कि जो हमने देख लिया है स्क्रीनिंग करके कि कौन से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के पेशेंट्स हैं, तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ ही है। बट जो मेरा जो मोटिव था, एम था कि मुझे देखना है कि फॉर फ्लंग एरिया में कि मेडिकल फैसिलिटी एक्सेस नहीं है, और जिन लोगों को चाहे मेडिकल फैसिलिटी और केयर उनको मिल गया है आज, जो बिल्कुल इग्नोर्ड है। और जिसमें हमने 2 जनरल फिजिशियंस कंसल्टेंट्स रखे हैं, रिप्यूटेड कंसल्टेंट्स रखे हैं, एंड इस पूरे इलाके के लोग, मतलब जो भी एडजेसेंट विलेजेस भी हैं, गाँव हैं, वो भी इसमें उन्होंने भी शिरकत की है, वहाँ से भी लोग आए थे। और मुझे जब तक है मैं बहुत हैप्पी हूँ आज, क्योंकि मुझे जहाँ तक पहुँचना था, जो मेरा एम था कि पहुँचना, तो मैं वहाँ तक आज मेरा वो एम पूरा हो रहा है इंशाल्लाह, तो आगे भी होगा। This program was organized by हाँ, जो ये प्रोग्राम है ये हमने मल्टी केयर पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ने कंडक्ट किया था। हमने ये कंडक्ट किया है, इंशाल्लाह आगे भी होंगे। जो हमारा जो सेंटर है मागा में है, 100% दुरुस्तगी के साथ एक जामे समाजी, मुआशी, तालीमी, रोजगारी, सियासी ज़ात-पात का सर्वे किया जाना चाहिए। रियासती म्यूनसिपल शहरी तरक्की महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम दाना किशोर ने तजवीज़ पेश की। खैरताबाद जोन में गौरी शंकर कम्युनिटी हॉल बंजारा हिल्स में जामे घर से खानदान तक का सर्वे किया जाएगा। जुमा को सुपरवाइजर शुमार कुनिंगान के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। रियासत की म्यूनसिपल शहरी तरक्की के महकमा के चीफ सेक्रेटरी ने इस तरबियती प्रोग्राम इस मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। चीफ सेक्रेटरी ने सर्वे के मकसद और हुकूमत के रहनुमायाना खतूत की हिफाजत की है और इसके अलावा 6 नवंबर से शुरू होने वाले सर्वे में मुख्तलिफ तबकों के लोगों के समाजी और मुआशी हालात को बगैर किसी गलती के एहतियात से रिकॉर्ड किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इलाके में सर्वे के लिए 21,000 शुमार कुनिंगान का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने म्यूनसिपल अफसरान को मशवरा दिया है कि हर शुमार कुनिंदा फील्ड लेवल पर सर्वे शुरू करने से पहले ज़ेरॉक्स सर्वे दस्तावेज़ात के साथ मशक करे ताकि सर्वे की तफसीलात ईमानदारी के साथ दर्ज की जा सके। एडिशनल कमिश्नर झीलों के शिव कुमार नायडू, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी। చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ రాసే ప్రతి కాలం కూడా ప్రతి మాట కూడా ఏదో కుటుంబానికి సంబంధించిన లబ్ధి కోసం వాళ్ళ సామాజిక, రాజకీయ, విద్య, ఉపాధి అన్ని అవకాశాలకు సంబంధించిన సర్వే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన దాదాపు నగరంలో 21,000 మంది వెళ్ళినట్టు కావాలి. వాళ్ళందరినీ చూసుకున్నప్పుడు కొంచెం తక్కువ పడినప్పుడు మీకంటే మంచిగా రాసేవాళ్ళు నాకు కనబడలేదు. మీరందరూ కూడాను జగన్ అవి వీళ్ళు కుటుంబాలు సంబంధించిన తర్వాత ఈ కాలం కంటే కూడా వాళ్ళు చెప్తుంటే మీరు దాన్ని కూర్చేవారు. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।